अभी के युवा सबके जे 25 बरस 30 बरस के युवा होते उनका सबके शायद जानकारी नहीं होते, लेकिन जेकर उम्र 50 बरस अगर हो गए चाहे 40 प्लस भ गए उनका सबके मालूम होती कि लगभग आई से ज़्यादा दिन दूर नहीं 20 बरस पहले ही अहाँ के इंडिया के आदमी सब हमरा अहाँ के नेपाल में आके पाल बिछबित रहिए। आ पाल बिछैला के बाद अय से धान गहूम चावल मकई खेसारी मसूरी रहरी तीसी है ना, ये सब अहाँ के पल्ला करित रहली। पल्ला के मतलब कथी कि वो खरीदित रहली, खरीद के वही बापर ढौआ देते रहली और लेके जाइत रहली। अभी के जानकारी अनुसार इंडिया सरकार चीनी के आयात पर अहाँ के रोक लगा दिल्कै है ना। धीरे धीरे हो सके चावल पर भी रोक लगते चाहे खाद्यान्न वस्तु पर रोक लगते, वो उनकर अधिकार है। हम कहे ई चाहे छी कि ज़्यादा दूर जाए के जरूरी ना है और नेपाल से ही मकई गहूम धान आलू प्याज ये जितने भी कृषि सामग्री है वो सब अहाँ के इंडिया जाइत रहली है। हम अहाँ के एक्सपोर्ट करते रही इंडिया, नेपाल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करते रही इंडिया के, न कि इंडिया से इंपोर्ट करते रही। हम सब हम कहे ई चाहबे कि हमरा सबके नेपाल कृषि प्रधान देश रहली है, कृषि प्रधान देश है। बशर्ते कथी भ गेलै बीच में राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक भाग बंडा के कारण कृषि पर कोनो ध्यान नहीं दिलकै। जे चाल खेलल गेली कृषि में कि नेपाल के जमीन के बंजर बना दी, वही चाल पर अब केकर चाल रहे से हम नहीं कह सकबे, वही चाल पर कामयाबी भेले। अभी अहाँ के हमरा अहाँ के चौरी में देखबे तो दोसर वृक्ष कम आ वृक्ष के गाछी सपेता के गाछी ज्यादा है। ई सपेता अहाँ के आई से पहले कहल गेल है, 10 बरस पहले कहे 15 बरस पहले कहे कि खेत में धान आरी पर सपेता, 10 बरस के बाद गरीबी बेपत्ता। गरीबी तो बेपता ना भेले, लेकिन कृषि बेपता कर दिलकै। कैला कि ये जे सपेता के गाछी है अहाँ के कृत्रिम गाछी है, ये सबसे ज्यादा पानी के चुहावट ई गाछी करी छै। ऐसे पहले अहाँ देखित होबै कि हमरा अहाँ के क्षेत्र में ऊखू के खेती एते ज्यादा होइत रहली है कि अहाँ के चीनी के कमी न रहली नेपाल में। राजनीतिक भाग बंडा के कारण से किसान के समय पर पैसा न मिलित रहली है, किसान के सही लगानी न मिलित रहली है। वही के चलते मजबूर होके किसान ऊखू खेती छोड़लक। खेती छोड़ला के कारण से आई अवस्था ई भ गेलै कि अहाँ के चीनी के अभाव हो गेलै। चीनी के अभाव न है, लेकिन हमरा अहाँ के चीनी के डिपेंडेंसी इंडिया पर हो पड़लै। आई इंडिया चीनी के आयात पर अहाँ के रोक लगा दिलकै, तो उ तो समस्या हमरा सबके अहाँ के पहले ही बुझे के चाही कि आई न काल्हि चीज होबे करते। लेकिन आई हम जे सरकार के परिवर्तन जे भेलिए, नया सरकार रहलिए, नया सरकार से इहे गुहार करबै। हमरा सबके नेपाल देश कृषि प्रधान देश है। सिर्फ हम सब अगर जे स्वयं से अगर जे कृषि उपजनी अगर करे लगली ना, तो हमरा सबके नेपाल देश में खाए के लागी कहियो कुछो समस्या नहीं पड़ती। आई वही के कारण से कि हम सब अपना पर डिपेंडेंसी न होके दोसर पर डिपेंडेंट होके जे कृषि करना छोड़ दिलिए। कैला कि कृषि में न करे के कारणों कुछ है जे सरकार के अहाँ के ढीला सुस्ती के कारण से अहाँ के न समय पर बीज उपलब्ध भेले किसान के, न समय पर खाद उपलब्ध भेले सरकार के, न समय पर जे सही रेट चाहिए कृषि के वो रेट मिले सकले। वही के कारण से कृषि धराप में पड़ गई। दोसर चीज की हमरा अहाँ के नेपाल में जे नेतृत्व करता रहे, जे पद पर गेल व्यक्ति, जे नेता बनल व्यक्ति, सांसद बनल व्यक्ति, वो सब दूरगामी दृष्टि से आज तक लोग कोनो काम करबे नहीं कलकै। जब कोनो मंत्री बनले चाहे सांसद बनले, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के चक्कर में, पैसा कमाए के चक्कर में रोड आ भवन ये दो चीज के मात्रे विकास कलकै। कृषि के ऊपर कोनो भी सांसद, कोनो भी मंत्री चाहे कोनो भी पदनीय व्यक्ति कहियो ध्यान नहीं दिलकै। वही के वजह से हमरा सबके कृषि पूरे के पूरे मारल चल गेलै। अभी के वर्तमान सरकार से हम आग्रह करबै कि अभी भी जे किसान के पानी के जे असुविधा है, सिंचाई के असुविधा है, मल के असुविधा है, बीज के असुविधा है, वही सब पर
लगानी कैल जा, सरकार खुद से डिपेंडेंस होके खुद पर कृषि में खुद के लगानी करके खुद से कृषि उपजनी कैला पर ही हमरा अहाँ के देश के भला होते। ई आयात कैला से, इम्पोर्ट कैला से, है ना, हमरा अहाँ के जीवन नहीं चले वाला है। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होबे हम अहाँ सब, तब तक संभव नहीं है। हम इम्पोर्ट से ज़्यादा हमरा नेपाल में एक्सपोर्ट होते रही, नेपाल से दोसर देश में हम सब बेचित रही, लेकिन अभी अवस्था एहन भ गेलै कि हमरा अहाँ के दोसर देश से खरीदे पड़े छै अपना खाए के लागी। जे हमरा पास में एते क्षमता है, हम चाही तो दोसर देश के पेट भर सकी छै, लेकिन अवस्था एहन भ गेलै दयनीय कि आइ हमरा अपन पेट पाले के लागी दोसर के देश पर आश्रित हो पड़ रहा है। बहुत दुर्भाग्य के बात है। हम वर्तमान सरकार से आग्रह करबै, कृषि जन्य खेती है उस सब सांसद जी से, मंत्री जी सबसे हम आग्रह करबै, इम्पोर्ट पर ध्यान न दे के कृषि उपजनी पर ध्यान दियो, जे हमरा अहाँ के भविष्य उज्जवल रहते और हमरा अहाँ के देश के भविष्य आगाड़ी बढ़ते, आत्मनिर्भर बनी कि दोसर पर निर्भर न रही। धन्यवाद।